नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जनपद के शिक्षण संस्थान चिल्ड्रन कॉलेज एवं स्कूल्स में आज सुबह विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में संस्थान की सभी शाखाओं, चिल्ड्रन कॉलेज, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल और चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्यों सहित सभी शिक्षण और शिक्षकेतर कर्मचारी सम्मिलित हुए। इसके साथ ही ज्योति निकेतन स्कूल के फादर और शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहीं। इस सभा में स्कूल प्रबंधकों के साथ साथ प्रिंसिपल और शिक्षक शिक्षिकाओं ने श्रेया की मौत पर दुख प्रकट करते हुए अपनी बातें रखी। सीधे आपको सुनवाते हैं। क्या कोई प्रधानाचार्य या कोई टीचर बच्चे को मारना चाहेगा या इस तरह से प्रताड़ित करेगा कि वो खत्म हो जाए? यही जो घटना घटी, मोबाइल तो जैसे कि मुझे पता है, मैं तो विगत 16 दिन से छुट्टियों में थी क्योंकि मेरा बीपी हाई है, बीमार चल रही हूँ, लेकिन सूचना मुझे पूरी है। तो मोबाइल तो फ्राइडे को पकड़ा गया था। तो बच्चे ने घर में पहले जब, जैसा कि मुझे पता है कि जब उनके माँ बाप आए और खबर की गई तो चिल्ला रहे थे कि मोबाइल उनका नहीं, किसी ने बच्चे पे डाला, बच्चे की बैग में डाला। बाद में जो वीडियो हमने देखे उसमें वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बच्चे को मोबाइल दिया था कि वो दूर से आती है रानी की सराय से, सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्या उन्होंने दिया? स्कूल की डायरी में लिखा है मोबाइल लाना मना है। क्या उन्होंने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन भेजी कि प्रधानाचार्य चिल्ड्रन कॉलेज, मेरा बच्चा मोबाइल लेके जाता है, जब स्कूल पहुंचेगा तो वो ऑफिस पे जमा कर देगा और जब छुट्टी हो तो उसे वो मोबाइल वापस कर दिया जाए? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फ्राइडे को मोबाइल पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। मंडे को भी वो नहीं आए। अगर उन्होंने मोबाइल दिया था तो बच्ची घर में बताती कि मोबाइल दिया हुआ है, तो मोबाइल ले लिया गया स्कूल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मंडे को भी नहीं आए। स्कूल आए तब भी उस समय वो कह रहे थे कि नहीं, मोबाइल उनका नहीं है। जब पुलिस को मोबाइल दे दिया गया उसके बाद उन्होंने जनता में कहा कि उन्होंने दिया है। चलिए, वो भी है। क्या प्रिंसिपल ने या टीचर ने एक भी थप्पड़ बच्चे को मारा या कुछ कहा? सिर्फ बच्चे से ये कहा कि ठीक है, मोबाइल है, तुम्हारे घर से किसी को बुला लेते हैं, माता या पिता को उनको दे दिया जाएगा, जो कि उचित करना जरूरी है, माँ बाप को बताना ज़रूरी है। तो बच्ची ने स्वयं अपनी कहानी बताई। बच्ची उनकी हो या हमारी हो, ये बच्ची सनबीन से पढ़ के आई है और ये मई में आई है। मात्र ये लड़की हमारे यहाँ मुश्किल से 2 महीना पढ़ी है, पीछे से आई है। तो बहुत सी चीज़ें सुनने में आई हैं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं, बच्ची हमारी भी है। तो वो जो थी, अगर ये जब कहा गया कि माँ को बुला रहे हैं, उस समय बच्ची तुम बाहर खड़ी हो और सूचना हम माँ को दे रहे हैं। बच्ची इस चीज़ से डरी और डर के वो चली गई, ऊपर से कूदी। विद्यालय है, कोई जेल नहीं है कि हर मुजरिम के पीछे एक आदमी लगा है। कितने एम्प्लॉय रखे जाएंगे? टीचर्स पढ़ा रहे हैं। दाई जो है वो कक्षा अध्यापक को बुलाने गई थी, जो खड़ी होती है प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। बच्ची धीरे से निकली और चली गई ऊपर। थर्ड फ्लोर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ की कोई पढ़ाई नहीं होती है। वो टाइम जो था शायद 1:20, कितने बजे का था? 1:15 बजे का था, जो लंच टाइम होता है मजदूरों का। वो अंदर खाना खा रहे थे। बच्ची कब चली गई ऊपर दिखा ही नहीं। और जब वो रेलिंग पे चढ़ के खपरेल पे उतरी है तो जो बच्चे पढ़ रहे थे वो, और क्लास टीचर जो रजिस्टर लेके नीचे, जिससे मोबाइल नंबर लेना था, नीचे आया, देखा है तो सब चिल्लाए नहीं नहीं नहीं। गेट मैन लोग समझे कि कभी कभी बंदर आ जाता है, शायद बंदर आ गया किसी को। जब तक 2 टीचर जो नीचे थे ग्राउंड फ्लोर में, वो दौड़े, उन्होंने हाथ भी फैलाया, अरे नहीं नहीं नहीं, तब तक बच्ची कूद पड़ी। और जैसी कूदी तो तुरंत उसको, गाड़ी नहीं थी सामने, कोई एक पत्रकार रहते, उनकी कार ली गई। 2-3 बच्ची की आंखें चल रही थी। बच्ची को उठा के कार में जिस समय डाला गया, चूँकि 2 अक्सर तो था नहीं, कार में उस बच्ची का कुर्ता और शलवार फंसा और थोड़ा सा फट गया। किसी तरह कार में डाल के वो लोग भागे हॉस्पिटल के लिए। तब तक घर में सूचना दी गई
कि बच्ची को बहुत प्रबंधक को दी गई। प्रबंधक जो थे शहर के बाहर थे। फिर उसके बाद दूसरे प्रबंधक ने जो दूसरे प्रबंध के समिति के लोग हैं उनको सूचना दी। वो लोग पहुँचे, पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था प्रबंधक को। अब प्राचार्य हर आदमी नहीं जानता है, कोई कानून नहीं पढ़े हैं, ना कि तुरंत पुलिस को, लेकिन तुरंत प्रबंधक ने सूचना दे दी, पुलिस भी आ गई। जो सच था वो सच बताया गया। शिक्षक वर्ग चुपचाप रहा क्योंकि हम सच थे। कोई बच्चों को प्रताड़ना नहीं दी गई, कुछ नहीं किया गया। बच्चा जो कूदा है छत से सिर्फ अपने माता पिता के कि घर में खबर हो रही है। अब उसको, जैसा कि पहले भी सुनने में आया कि जब पहली बार सनबीम में हुआ था तो बच्ची को बहुत, अब जो भी हो, जैसे सुन रहा है पता नहीं है कि बहुत मारा गया था। बच्ची बहुत डरी थी। बच्ची ने मना भी किया, पिता को मत बुलाइए। खुद अपनी कहानी प्राचार्य को बताई थी कि मेरे पिता जो है 1 महीने तक डिप्रेशन में रहे थे, माँ को बुलाइए। फिर बच्ची ने सोचा होगा बाहर कि माँ आएगी तो माँ घर में बताएगी, पिता को बच्ची माता पिता के डर से कूदी, कोई उससे नहीं कूदी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कई बच्चे सुसाइड करते हैं, घर में भी हुए हैं। क्या घर में सुसाइड होता है तो माँ को गिरफ्तार किया गया? आज तक कभी भी किसी माँ को गिरफ्तार किया गया? स्कूल में प्रधानाचार्य और शिक्षक भी बच्चे के माँ बाप होते हैं। जिस समय बच्चा स्कूल के अंदर कदम रखता है उस समय से वो बच्चा प्रधानाचार्य और अध्यापकों का हो जाता है। कोई भी माँ बाप ये चाहेगा कि उसका बच्चे के साथ ये घटना हो? तो क्या कभी भी माँ बाप को गिरफ्तार किया गया? पूरी जांच किए बिना साक्ष्य जुटाए कैसे एक लेडी प्राचार्य को पूरे दिन पूरी रात थाने में रखा गया और फिर जेल भेज दिया गया? पहले 302 की धारा बनाई गई थी, जो कि पुलिस ने खुद कहा कि नहीं, इसमें कुछ बनता ही नहीं है। कोई गोली नहीं मारी, किसी अध्यापक ने फेंका नहीं, कुछ नहीं किया। हालांकि सुना, जैसा कि मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती, ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना काम होता है, सब नहीं करती हूँ। सुनने में ये भी आया कि माँ बाप आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। क्या उनको ये वेट नहीं करना चाहिए था कि बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, अगर होगा तो उसमें आएगा। स्वयं अपनी बच्ची के लिए ऊपर इस तरह का क्यों गंदी आरोप लगाया उन्होंने, है? ये सबसे बड़ी चीज है। वही प्रार्थना सभा में पिछले दिनों दुर्घटनावश असमय अकाल वकलित हो गई विद्यालय की छात्रा श्वेता तिवारी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इसके साथ ही इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई विवेकहीन कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सभी लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर मौन विरोध भी किया। ज्ञातव्य है कि दुर्घटना को साजिश मानकर जिस प्रकार पुलिस ने विद्यालय के प्रधानाचार्य और कक्षाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश के CBSE और ICSE UP बोर्ड के समस्त विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य स्थगित रखा गया। मेरा नाम स्वास्तिका पांडे है जी। मैं इसी स्कूल में पढ़ी भी हूँ, क्लास 5 से लेकर के मैंने अपनी पूरी 12th तक की पढ़ाई इसी स्कूल में की है, ICSE बोर्ड से ही। मैं स्कूल में अब पढ़ाती भी हूँ, इंचार्ज हूँ नर्सरी विंग की। एक चीज़ जो मुझे बहुत बहुत दुखद है, देखिए बच्ची की डेथ हुई है, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है। लेकिन आप मीडिया, इस YouTube में जो लोग सो कॉल्ड रिपोर्टर्स बने हुए हैं और आप लोग इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं प्रिंसिपल का और टीचर का, गलत अफवाह फैला रहे हैं, वो बहुत बुरा है। आप लोगों को सिर्फ एक साइड का पहलू पता है। सबने ये जान लिया कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो क्या बच्ची, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी करेगा तो वो सीधा सारा का सारा ब्लेम टीचर्स पे और स्कूल पे आ जाएगा? अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं स्कूल में तो करने क्या आ रहा है? हमारा वो काम ही है, हम ही सिखाएंगे बच्चे को मोरालिटी। और इस तरह से किसी वो प्रिंसिपल के लिए ये बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर ख़राब था, टीचर के लिए बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर ख़राब था, ये बहुत बुरी बात है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल, ये बहुत निंदनीय है। और इस तरह से आप लोग इस तरह से किसी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी बोल देंगे किसी के लिए भी, कैसे भी। अगर इसकी वजह से प्रिंसिपल कल को बाहर निकलती हैं और वो कुछ कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? हमारे पास दिन भर में 10 गार्डियन आते हैं, गार्डियन किस तरह से बात करता है, कैसे डील करते हैं, वो हम जानते हैं। उसकी वजह से मैं जाऊँ छत पे जा कर के कूद जाऊँ, तब तो ये होगा कि नहीं, टीचर कूदा है तो टीचर अपनी वजह से कूदा है, उसको कोई स्ट्रेस रहा होगा। लेकिन स्ट्रेस तो हमें ये गार्डियंस और बच्चों की वजह से होता है ना।
बच्चों को आज तक मार नहीं सकते थे, ठीक है, अब डांट भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, तो फिर बच्चा स्कूल आएगा क्यों? अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे को सही बात बताएंगे नहीं, ये नहीं कह सकते कि बेटा आपने ये चीज़ गलत की है, और नहीं बोल सकते, तो फिर हमारा काम क्या है और बच्चा स्कूल आ क्यों रहा है, किस लिए आ रहा है? बहुत कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इस संदर्भ में शासन प्रशासन से न्यायोचित कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। यह भी मांग की गई है कि समाज के कुछ अवांछित तत्वों के द्वारा विद्यालय के विषय में जो भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं तथा यहाँ के प्रधानाचार्य और कक्षाध्यापक का जो चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। प्रबंधक चिल्ड्रन कॉलेज ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भाग गया उधर यार। मैं डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी, प्रबंधक चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन कॉलेज जी सभी ग्रुप का प्रबंधक हूँ। ये जो घटना घटित हुई है बहुत दुखद है, हम लोगों के लिए दुखद है। बच्चे के माँ बाप घर में होते हैं, विद्यालय में उसके माँ बाप हम लोग होते हैं। हमें न कंप्लेंट बच्चे के गार्जियन से है ना बच्चे से। जो घटना घटित हो गई उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, एक संजोग है, हम लोग उसको वापस नहीं ला सकते श्रेया से, लेकिन श्रेया के परिवार वालों से पूरी सहानुभूति है। श्रेया के सगे ताऊ जी हमारे यहाँ 30 साल से अध्यापक हैं, वो भी इसी कॉलेज के पात्र हैं, मतलब सदस्य हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वो यहाँ की डिसिप्लिन से वाकिफ़ हैं। हमें सिर्फ जो विरोध करना है समाज के जो बैड एलिमेंट हैं, जो इसको हवा दे रहे हैं, जो वो समाज के चिंतक नहीं हैं, वो बता दें इस आजमगढ़ में क्या विकास का योगदान दिया। हम लोग तो आजमगढ़ में 1977 में स्कूल खोले जब लोगों को ICSE की मीनिंग नहीं पता थी और यहाँ शिक्षा को एक दिशा दी। आज CBSE का पहला कॉलेज हम लोगों ने खोला। आज ज़िले में कम से कम 62 CBSE कॉलेज हैं, 3 ICSE कॉलेज हैं, UP बोर्ड हैं, तमाम बच्चे निकल रहे हैं, यहाँ से भी बच्चे निकल रहे हैं। घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, ये तो एक संजोग है। बच्चे जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, पूरा का पूरा परिवार साफ हो जाता है, लेकिन दुख तो होता ही है जिसके बच जाते हैं। ये जो आज आप काली पट्टी बांध के पूरे प्रदेश में एक साथ विद्यालय के लोगों ने बंद, हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, जिन्होंने बिना सोचे समझे बिना जांच के हमारे प्रिंसिपल और टीचर को जेल भेज दिया। अगर वो सिर्फ जो लोगों के कुछ लोगों के कहने में, जो अनवांटेड लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके कहने पर उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया। पहले अगर वो जांच किए होते, विवेचना किए होते, सारा फैक्ट आया होता, अगर हम दोषी हमको सज़ा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बिना आप जांच किए, बिना विवेचना किए हमारे प्रिंसिपल और टीचर को जो आपने जेल भेज दिया, उसके विरोध में आज पूरा प्रदेश खड़ा है, सारे स्कूल का संगठन खड़ा है। विधान परिषद जो हम लोगों का वोट लेते हैं, जो MLC हैं, वो भी प्रश्न उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं विधान परिषद में। हम लोग इसके विरोध में हैं। सवाल यही है कि जो पुलिस ने कार्रवाई करने के नाम पे बताया CCTV फुटेज साक्ष्य में रखा, साक्ष्य संकलन किया है, ब्लड गायब करने की बात की, तो क्या इसके एवज में आप लोगों ने कभी बात की? सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट, कोई बात करने की तैयारी नहीं। जो जा रहा है उसको बैठा ले रहे हैं। हमारे जो टीचर को पकड़ो, मैनेजर को पकड़ो, जो कह रहे हैं, जो समाज के सेवक, पहले उनसे तो पूछें। जो तमाम हम लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया क्या है? र्यूमर है, और र्यूमर इज ए डेंजरस फॉर द कंट्री। ये पूरा हम नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी परेशान है सोशल मीडिया से, जिसके बारे में जो चाह रहा लोग बक दे रहे हैं। फ्रीडम है सोशल मीडिया पे, तो कुछ भी तो कर सकते मामला हैं। सब जुडिशल है, अब कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो न्यायालय के बाद फिर आप लोगों का ये विरोध करना कितना? बिल्कुल करना है कि ये कभी ये घटना फिर दोबारा रिपीट ना हो। हम तो शिक्षा दे रहे हैं ना, हम तो प्रशासनिक है, वो भी स्कूल से पढ़े हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो भी डंडा मार खाए होंगे। उनको पता नहीं है कि टीचर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। उनको बात करनी चाहिए टीचर से, प्रिंसिपल से, बच्चों से। सारे बच्चे हमारे आज बयान दे रहे हैं कि हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, हमारे टीचर ने कुछ नहीं किया। उस बयान को भी देखें। ये फैब्रिकेटेड वॉइस बना करके जो अभिभावक संघ के, मैं नाम ले रहा हूँ, गोविंद दुबे तथा कथित जो बन रहे हैं, अभी वो नगर पालिका का चुनाव लड़े थे और उन्होंने अपने फैब्रिकेटेड वॉइस में जो जीतता हुआ प्रत्याशी था भारत रक्षा दल का, उसको हरवा दिया, जात के नाम पे उसका वोट कटवा दिया। इस मामले में भी और इसमें भी वही फैब्रिकेटेड है। वो बच्ची उसकी जांच करवा लीजिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि उसको जांच कराइए। मैंने कहा है CO से, COCT से, SPCT से कि सर जांच करा दीजिए। और सबसे बड़ी जांच, उस मोबाइल जो बच्ची पकड़ी है उसका CDR के भी जांच करा लीजिए। उसके पीछे क्या रहस्य है जिसकी वजह से बच्ची ने सुसाइड किया है, उस रहस्य को भी आप निकालिए, सब प्रत्यक्ष सामने आ जाएगा।
कुल मिला के अब आप लोगों का क्या कहना है? ये हमारा जो सांकेतिक हड़ताल था, अगर हमारे साथ फिर ये दोबारा कुछ हुआ हम फिर जाएंगे। अभी तो प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। ठीक है सर। आज पर प्रशासन से मिले, प्रशासन ने कहा कि सही विवेचना होगी, आपके साथ न्याय होगा, जो सच होगा वो ऐसे ही कार्रवाई होगी। हम भी चाह रहे हैं सच का सच हो, दूध और पानी सब अलग हो, हम सच्चाई पर टिके हुए हैं, इसलिए हम पूरा प्रशासन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रशासन ने कहा कि बयान दिला दिया, हमने अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को, जिसको जिसको बुलाया। अब प्रशासन उसमें झूठे ही बाबाई बोल रहा है कि मुखबरी की सूचना पे हमने बच्चों को गिरफ्तार किया। अरे हमारा टीचर प्रिंसिपल तो 24 घंटे पहले से थाने में बैठा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप कहाँ ले जाओगे उसको? आपने वीडियो रिकॉर्डिंग किया उसका बयान एक दिन पहले की, और आप बता रहे हो कि सुबह मुखबरी की सूचना पे हमने प्रिंसिपल और टीचर को अरेस्ट कर लिया। भाई IPS हो के आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं, पुलिस के पास 24 घंटे के नहीं तो आप बताओ ना कि हम पहले से अरेस्ट किए थे, लेकिन आप तो बयान दे रहे हो मीडिया के सामने कि हमने प्रिंसिपल और टीचर्स को अरेस्ट कर लिया, मुखबरी की सूचना सुबह 7 में नेक्स्ट डे, लेकिन हमने अरेस्ट नहीं कर लिया। हम तो सबको भेजे भाई, जो भी गवाही चाहिए, CC फुटेज हमारा सबने दिया, सब रिकॉर्ड दिया। हम जब गलत नहीं है तो हम क्यों किस बात को डरना? हम तो पूरा हर जगह मौजूद हैं, आप लीजिए। CO सिटी जो भी बयान लेना हो सब कुछ, SP के यहाँ भी बयान देने के लिए तैयार हैं। आप सच्चाई देखिए। लेकिन हम सबसे बड़े दुखी हैं कि लोग अनवांटेड के प्रभाव में ये सब एक्शन हो रहा है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गोविंद दुबे खुद ही, उनका बच्चा अगर स्कूल खराब तो अपने बच्चों क्यों ICSE पढ़ा रहे हैं? ICSE का पढ़ा है। और उन्होंने हमारे यहाँ वो ब्लैकमेलिंग किया, कई कॉलेजों में किया, हमारे यहाँ भी करना चाहे। हमारे वीडियो बनाना की, हमारे यहाँ मारपीट की चपरासियों से, जिसका FIR दर्ज है, जिसकी वजह से अनॉयड हैं वो। विवेक पांडे को आप लोग जानते हैं, लाइफलाइन से उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ FIR हुआ, एक्शन हुआ। अभी तो हम लोग मानहानि का दावा करेंगे उनके ऊपर करोड़ों का। अभी वो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप बैठे रहने वाले हैं। हम लोगों ने 50 साल से सेवा कर रहे हैं इस जनपद की, बच्चों को विकास कर रहे हैं। हम लोग विकास के क्षेत्र में लगे हुए हैं। हम लोग कोई अपराधी थोड़ो अपराध प्रवृत्ति के। हम लोग तो तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, जजेस बना रहे हैं उनको, समाज को, उन्हीं गार्जियन के बच्चों को। ठीक सर, बहुत बहुत कुछ कमी बेसी होगी तो समय में बात